याद करके रखेगा पुरानी बातों को उतना ही छोटा रहेगा। आज उल्टी बात भी सुन रहा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर विस्मृति दुर्तम, विस्मृति दुर्तम सूत्र क्या है? विस्मृति दुर्तम, जो जितनी जल्दी भूलता है संसारी बातों को उतनी जल्दी मुक्त होता है। और जो जितनी पुरानी बातें कैसी याद रहती हैं, उनने उस साल ऐसा कहा था, वहां मिले थे जब हम ऐसे छोटे थे तब ऐसा कहा था, अब हम उनसे हिसाब बराबर वो सब याद नहीं था। वो क्या पढ़ा था अपन ने पिछले महीने वो याद नहीं आया, क्या पढ़ते थे। हाँ, दादी कह रही पिछले महीने का मत पूछो, पिछले दिन का ही याद नहीं आया। आषाढ़ के महीने में बीज बोने का समय था। यदि किसान चूक गया तो कार्तिक में खेत से क्या निकालेगा? कितना ही बड़ा किसान हो, यदि बीज नहीं बोएगा तो रोटी किसकी खाएगा? ऐसी तुम कितने ही मोटे हो, तगड़े हो, धर्मात्मा हो, धनपति हो, पर समय पर भगवान का नाम नहीं ले पा रहे तो तुम्हारा ऊंचा पद काम का नहीं है, नीचे ही हो जाएगा। पद क्या करेगा? धन क्या करेगा आपके लिए? कह रहे मोटा शरीर क्या करेगा? जैसा आपका कह रहे हैं काम है वैसे ही आपका परिणाम है। समय की कीमत। घर में क्लेश क्यों हो रहा है माँ? समय पर तुम भोजन परोस देती तो सुख तुम्हारे घर में जीवंत रहता। जो कार्य समय पर होता है वही फलीभूत होता है। बारिश समय पर होती है तो खेती लहराती है, असमय की बारिश खेती उजाड़ती है। जब खेत में गेहूं की फसल होती है, कटती नहीं है, तब तक किसान भगवान से प्रार्थना करता है बारिश ना हो, ओले ना गिरे। हे मित्र, जैसे स्वयं के खेत की फसल देखने पर तुमको ओले और पानी की चिंता सताती है, ऐसी तुम पड़ोसी के बारे में सोचने लग जाओ। बस इसी का नाम धर्म है। अपनी गृहस्थी में किसी जीव को छोटा सा फोड़ा हो जाए तो अपने को बहुत दुख हो रहा है, और वहीं किसी अस्पताल में हाथ पैर कटे जीव को देख लो तो देख करके हाँ बहुत लग गई इसको, वहां उसके लिए ऐसा दुख का भाव नहीं आ रहा। यही तो राग की दशा है। जिसको अपना मान के बैठे, उसको छोटा सा भी रोग है, कितना दुखी हो रहा है, उसके पास बैठा है, उसकी संभाल कर रहा है, रोने से रोक रहा है। और जिनके साथ छेदन भेदन हो गए उनको जीव देख नहीं पा, बोले अपने थोड़ी है। हाँ, अभी घटना घटी ना, वही पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा लिखा शरीर के अंग अंग उछल उछल के अलग अलग बिखरे पड़े थे पूरे शरीर, और पूरा भवन उड़ गया, दीवारें उड़ गई, और 11-12 लोग तो उसी समय मर गए। अभी और मरने वालों की संख्या है, क्योंकि कितने ही तो झुलसे हुए भाग भाग के अपने आप को बचा रहे थे। जल गए, शरीर जल रहा है और भाग रहे वहां से, भाग रहे वहां से। नहीं, जो विपरीत पाप के कार्य कर रहे थे बेचारे हीन पुण्यात्मा जी, किस काम में? फैक्ट्री थी जिसमें बम फटाके बन रहे थे, उसमें 300 तो महिलाएं थी। कितनी महिला थी? करीब 150 पुरुष थे। उसमें से जब वहां पर वो बम फटा, पूरा बारूद फटा एक साथ, तो बारूद फटने से सारे जीव छिन्न भिन्न हो गए शरीर। हाँ, वैसा लिखा है वहां पे उन्होंने कि हम अपने परिवार पालने आए थे और देखो ऐसी अनहोनी घट गई। उसमें ये लिखा जो जल के बच गया, अभी हाल फिलहाल अस्पताल में भर्ती, उसने लिखा बोले बस हम भोजन करने की सब तैयारी कर रहे थे, इतनी भीषण गर्मी में कि बहुत गर्मी है, भोजन पानी लेते हैं। भोजन पानी लेने के पूर्व हाँ, भोजन करते करते चले गए, कुछ भोजन करने वाले चले गए, 11-12 तो तुरंत मर गए और शरीर के छिन्न भिन्न हो गए पूरे शरीर। जैसे जीवों के अंदर आपने उनके शरीर फाड़ दिए थे मशीनें लगा लगा कर, अब कर्म उदय में आ रहा है, मनुष्य पर्याय तो मिली पर शरीर के चिथड़े उड़ गए। ऐसा हो रहा है नहीं? और घरों में खेल चल रहे हैं, जैनियों के घरों में खेल चल रहा है। उन स्थानों पर जैनी बैठ के भोजन कर रहे हैं जहाँ मशीनें लगी हैं, जीव फट रहे हैं, तड़ तड़ आवाज आ रही है उनके फटने की, और वे वहां थाली पे बैठ के भोजन कर रहे हैं उसी स्थान। ऐसा जैनी लोग कर रहे हैं। अजैनियों की क्या बात करें, जैनी ऐसा कर रहे हैं। कहाँ भोजन कर रहे हैं? उस रेस्टोरेंट होटल में भोजन कर रहे हैं जहाँ पर मशीनें लगी हैं, जितने मच्छर मक्खी हैं सबके शरीर फट रहे हैं, तड़ 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 आवाज आ रही, और वो बैठ के ग्रास ले रहे हैं अपने। ऐसा होता है उन जीवों के साथ। फिर आगे चलते, हर व्यक्ति को भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। कम से कम तुम्हें भोजन की कीमत समझ में आएगी। जिनको भूख लग नहीं पाती, प्यास लग नहीं पाती और भोजन पानी कर लेते हैं, उनको भोजन की व्यथा पता ही नहीं चल पाती है। कम से कम यही सोच के अपना समय टाल के भोजन करो, हम भी तो देखें ये भूख प्यास कैसी होती है। इतना पुण्य बोल रहा है हमारा है कि बोले भूख लगनी नहीं देते। भूख लगी नहीं उसके पहले थाली सजी है, प्यास लगी नहीं उसके पहले ठंडा जल भर गया हाथ में दे दिया लाके। उन जीवों को क्या पता कि किस प्रकार से तप साधना की जाती है, करके देखो तब पता चलेगा।
हर व्यक्ति को पैदल विहार करना चाहिए, जिससे उसको बोध हो जाए कि जमीन पर चलने से निर्ग्रंथ मुनियों की परिणति कैसी होती है।